अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की ये गुफ्तगू कोई आम गुफ्तगू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सफ़र है जिस पर मुझे और आपको, हम सबको एक ना एक दिन लाजमी रवाना होना है। ये सफ़र है अंधेरी कब्र का, ये सफ़र है उस तन्हाई के घर का जहाँ ना कोई दोस्त होगा, न कोई रिश्तेदार, न दौलत काम आएगी और न ही ये दुनियावी जाहो जलाल। आज हम बात करेंगे कि जब इंसान को इस मिट्टी के ढेर के नीचे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब हर तरफ ऐसा घप अंधेरा होता है जिसका तसव्वुर भी उस दुनिया में मुमकिन नहीं, तो वहां रोशनी कहां से आएगी? वहां इंसान का साथी कौन बनेगा? उहादीस मुबारक की रोशनी में आज हम ये जानेंगे कि इंसान की नेकियां किस तरह कब्र में मुजस्सम होकर होती हैं, कैसे वो एक खूबसूरत नूरानी चेहरे की शक्ल अख्तियार करती हैं और किस तरह वो इंसान के गर्द एक ऐसा हिफाजती हिसार कायम कर देती हैं कि अजाब के फरिश्ते भी इसके करीब नहीं फटक सकते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में जब हम रात के अंधेरे में कहीं निकलते हैं तो एक छोटी सी टार्च या मोबाइल की लाइट भी हमें रास्ता दिखाने के लिए काफी होती है, लेकिन कब्र का अंधेरा ऐसा नहीं है। वो एक ऐसा गहरा और खौफनाक अंधेरा होता है जहां इंसान को अपना हाथ भी सुझाई नहीं देता। इस वक्त जब इंसान घबरा कर अपने दाएं बाएं देखेगा तो उसे सिर्फ तन्हाई और तारीकी मिलेगी। लेकिन इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिज नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने मोमिन बंदों को उस अंधेरी कोठड़ी में तन्हा और बेयार व मददगार नहीं छोड़ा। हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके प्यारे उसे छोड़कर वापस जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि वो उनके जोतों की आहट भी सुन रहा होता है, तो इस वक्त उसकी नेकियां उसके गर्द जमा होना शुरू हो जाती हैं। इंसान की नमाज उसके सुरहाने खड़ी हो जाती है, उसका रोजा उसके दाएं जानिब आ जाता है, उसकी ज़क्वा उसके बाएं जानिब आ जाती है और उसके दीगर नेक एमाल जैसे सिदका, खैरात, सला रहमी, लोगों के साथ भलाई और हुस्न अखलाक, ये सब उसके कदमों की तरफ जमा हो जाते हैं। ये मंजर कितना खूबसूरत और तसल्ली बख्श होगा कि जहां इंसान सोच रहा था कि वो बिल्कुल अकेला है, वहां अचानक उसके अपने ही आयमाल उसकी हिफाजत के लिए पहरेदार बनकर खड़े हो जाते हैं। जब अजाब के फरिश्ते बंदे के सर की तरफ से आने की कोशिश करते हैं ताकि उसे उसके गुनाहों की सजा दें, तो वहां खड़ी नमाज बोल उठती है कि खबरदार, इस रास्ते से तुम्हें आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये बंदा दुनिया में अपनी नींदें खराब करके अपने आराम को छोड़कर मेरे लिए सजदे किया करता था। ये रातों को उठ उठ कर अपने रब के हुजूर रविया करता था, उसलिए तुम इसके सर की तरफ से उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। जब फरिश्ते मायूस होकर दाएं जानिब से आने का इरादा करते हैं, तो वहां मौजूद रोजा उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है कि इस रास्ते से मत आना। उस बंदे ने कड़ी धूप में, सख्त गर्मी में मेरे लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया था, उसने अपनी ख्वाहिशात को मेरे लिए कुर्बान किया था। आज मैं उसका मुहाफिज हूं और मैं तुम्हें यहां से दाखिल नहीं होने दूंगा। इसी तरह जब फरिश्ते बाएं जानिब का रख करते हैं तो ज़क्वा सामने आ जाती है और कहती है कि इस बंदे ने अपनी हलाल की कमाई से अपने माल में से गरीबों और मुस्किनों का हिस्सा निकाला था, उसने अपने रब की रिजा के लिए माल खर्च किया था, इसलिए तुम उसे यहां से भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जब फरिश्ते कदमों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां मौजूद सदका, खैरात, सलाह रहमी और हुसन अखलाक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा अपने रिश्तेदारों के साथ भलाई करता था, ये टूटे हुए दिलों को जोड़ता था, ये लोगों के दुख दर्द में काम आता था, उसलिए इस रास्ते से भी तुम्हें गुजरने की कोई राह नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर कीजिए कि वो नेकियां जिन्हें हम दुनिया में बहुत मामूली समझ कर गुजरते हैं, या जिन नमाजों को हम सुस्ती के साथ अदा करते हैं, अगर हम उन्हें खुलूस दिल से अदा करें तो वो कब्र के इस भयानक मरहले पर हमारी कितनी बड़ी ताकत बनकर उभरती हैं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के अजीज दोस्तों, नेकियां सिर्फ पहरेदार ही नहीं बनते, बल्कि वो इस अंधेरी कब्र को एक रोशन और कशादा कमरे में तब्दील कर देती हैं। उहादीस में आता है कि एक मोमिन बंदे के पास उसके एमाल एक इंतहाई खूबसूरत इंसान की शक्ल में आते हैं, जिसका चेहरा 14वें के चांद की तरह चमक रहा होता है, उसके लिबास से बेहतरीन खुशबू आ रही होती है और उसका पूरा वजूद नूर से नहाया हुआ होता है। वो परेशान हाल मुर्दे के पास आकर बैठ जाता है और इंतहाई नर्म और मोहब्बत भरी आवाज में कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम परेशान ना हो, आज के बाद तुम्हारे लिए कोई खौफ और कोई गम नहीं है।
वो बंदा इस खूबसूरत चेहरे को देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। खुदा की कसम, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। तुम्हारी आवाज मेरे दिल को सुकून दे रही है और तुम्हारी खुशबू ने मेरी कब्र को महका दिया है। आखिर तुम कौन हो जो उस तन्हाई में मेरा साथ देने आए हो? तब वो नौरानी वजूद मुस्कुराकर जवाब देता है कि मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा वही नेक अमल हूँ जो तुम दुनिया में खुदा की रजा के लिए क्या करते थे। मैं तुम्हारी वो तलावत कुरान हूँ जो तुम सुबह के वक्त दिल लगाकर क्या करते थे। मैं तुम्हारा वो पोशीदा सिदका हूँ जो तुम दाएं हाथ से देते थे तो बाएं हाथ को खबर नहीं होती थी। मैं तुम्हारा वो दरूद पाक हूँ जो तुम कसरत से मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इक़दस पर भेजा करते थे। आज जब दुनिया वालों ने तुम्हें मुट्ठी में दबा दिया और तुम्हें भूल गए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी कब्र को रोशन रखूंगा, और जब मंकर नकीर तुमसे सवाल जवाब करने आएंगे तो मैं तुम्हारी जबान को सबात दूंगा। मैं तुम्हारी तरफ से जवाब दूंगा यहाँ तक कि तुम्हें जन्नत की बशारत मिल जाए और तुम्हारी कब्र पर जन्नत की खिड़की खोल दी जाए। ये वे असल हकीकत है जिससे हम अक्सर गाफिल हो जाते हैं। हम दुनिया में अंधेरे से बचने के लिए लाखों रुपए खर्च करके अच्छे से अच्छे लाइटिंग सिस्टम लगाते हैं, अपने घरों को उजालों से भर देते हैं, लेकिन इस मुस्तकिल घर की रोशनी का इंतजाम करना भूल जाते हैं जहां की रात की कोई सुबह नहीं होती। कब्र की वो रात इतनी लंबी है कि उसका इख्तिताम सिर्फ क़यामत के दिन होगा। इस तवील तरीन रात में रोशनी का वाहिद जरिया सिर्फ और सिर्फ हमारे नेक अमाल हैं। कुरान पाक की तलावत के बारे में होता है कि सूरह अल-मल्क जो शख्स हर रात उसकी तलावत करने का मामूल बना लेता है, वो सूरत कब्र में एक अजाब रोकने वाली ढाल बन जाती है। वो सूरत एक रोशनी बनकर इंसान के साथ रहती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से झगड़ा करती है कि ए बारी ताली, ये बंदा हर रात मेरी तलावत क्या करता था, उसलिए मैं उसे अजाब में नहीं देखने दे सकती। अल्लाह पाक उस सूरत की शफायत को कबूल फरमाता है और उस बंदे की कब्र को नूर इलाही से भर देता है। जरा सोचिए, हम इस दुनिया की जिंदगी में कितने मसरूफ हैं। हमारे पास कारोबार के लिए वक्त है, दोस्तों के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए वक्त है, लेकिन उस किताबी हदायत के लिए वक्त नहीं है जो हमारी कब्र की सबसे बड़ी रोशनी बनने वाली है। हम अपनी रातों को फजूल कामों में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ चंद मिनट निकालकर सूरह अल-मल्क पढ़ने की आदत डाल लें तो हम अपनी कब्र को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर सकते हैं। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के माजिज नाजरीन, नेकियों का ये नूर सिर्फ एक आर्जी रोशनी नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह ताली का वो खास फजल होता है जो इंसान के ईमान के मुताबिक इसकी कब्र को 70,000 तक कशादा कर देता है। जहां इंसान को लगता था कि दीवारें उसे भींच लेंगी, वहां वो नेकियों की बरकत से एक विसिया वो अरीज बाग की शक्ल अख्तियार कर लेती है, जिसमें जन्नत की ठंडी और खुशबूदार हवाएं आती रहती हैं। एक और खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि जब बंदा कब्र के सवालात के दरस्त जवाबात दे देता है तो उसके सरहाने से एक रोशनी नमूदार होती है जो उसके पूरे वजूद को ढांप लेती है। ये वो रोशनी होती है जो उसने दुनिया में सलावा, तस्बीह, इस्तगफार और तौबा के जरिए पैदा की होती है। तौबा एक ऐसा अमल है जो इंसान के सियाह तरीन नामा एमाल को भी सच्चे दिल से करने पर बिल्कुल सफेद और चमकदार बना देता है। जब इंसान दुनिया में गुनाह करने के बाद सच्चे दिल से रोता है और अल्लाह से मुआफी मांगता है तो उसके वे आंसू जहन्नम की आग को तो बुझाते ही हैं, साथ ही वो आंसू कब्र की मुट्ठी में नूर के चिराग जला देते हैं। वो मट्टी जो दुनिया में सख्त और तारीक मालूम होती थी, इन आंसुओं की बरकत से मुखमल के बचोने से ज्यादा नर्म और रोशन हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि दुनिया की हर चीज फानी है। ये खूबसूरत चेहरे, ये कीमती गाड़ियां, ये आलीशान बंगले, ये सब इसी दुनिया की जीनत हैं और यहीं रह जाएंगे। कोई कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो या कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो, कफन का कपड़ा सबका एक जैसा होता है और कब्र की मिट्टी भी सबके लिए बराबर होती है। फर्क सिर्फ इस रोशनी का होता है जो इंसान अपने साथ लेकर जाता है। एक काफिर या गुनहगार शख्स की कब्र अंधेरी, तंग और खौफनाक होती है क्योंकि उसके पास रोशनी का कोई सामान नहीं होता। उसके अमाल सियाह होते हैं, इसलिए उसका साथी भी एक बदबूदार और होलनाक शक्ल का वजूद होता है जो उसे क़यामत तक डराता रहता है। जबकि दूसरी तरफ एक मोमिन, एक नेक इंसान की कब्र नेकियों की बदौलत इम्न, सुकून और रोशनी का गहवारा बन जाती है।
आइए आज हम अपने गरीबानों में झांकें और अपने आप से ये सवाल करें कि क्या हमने अपनी कब्र की रोशनी के लिए कुछ तैयार किया है? क्या हमारी नमाजें इस काबिल हैं कि वो कल हमारे सुरहाने खड़ी होकर हमारी वकालत कर सकें? क्या हमारा रोजा इतना मजबूत है कि वो अजाब के फरिश्तों का रास्ता रोक सके? क्या हमारा सिदका और खैरात इतनी मुखलसाना है कि वो हमारी कब्र को कशादा कर सके? अगर जवाब नफी में है तो अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा का दरवाजा खुला है और अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही है कि ए मेरे बंदे, अगर तो जमीन बराबर भी गुनाह लेकर आएगा और मुझसे मुआफी मांगेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। उज ही से अपनी जिंदगी का रख बदलिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, तलावत कुरान को अपना रोज का मामूल बनाइए और लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आइए, क्योंकि यही हुस्न अखलाक कल कब्र में सबसे चमकदार रोशनी बनकर हमारे सामने आएगा। इस्लामिक स्टूडियो चैनल ऑफिशियल के प्यारे साथियों, इस पैगाम को सिर्फ खुद तक महदूद ना रखिए, बल्कि उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि किसी और के दिल में भी कब्र की तैयारी का एहसास पैदा हो सके और आपके लिए ये वीडियो सदका जारिया बन जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी लुग़्ज़िशों को मुआफ फरमाए, हमारी नमाजों और नेक अमाल को कबूल फरमाकर उन्हें हमारी कब्रों का नूर और रोशनी बनाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।